गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ के साथ और सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड हो रहे होंगे और आप कंटेंट को समझ भी रहे होंगे, है ना। और हर टॉपिक को मैं पेज बाई लाइन तो पढ़ा रहा हूँ आपको और आई होप यू आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग स्कूल में आके विजिट कर सकते हो। और चैप्टर कोशिश करूंगा मैं आज कंप्लीट करने की। यदि थोड़ा बहुत रह जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो लर्न करना है, पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी हमें नेगेटिव थॉट नहीं लानी कि हमसे हो नहीं सकता है या नहीं लर्न होगा हम पे। एनीवन किसी भी तरह की बातें नेगेटिव मत सोचिए कभी भी, हमेशा पॉजिटिव प्रोडक्टिव रहना है कि हम इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी काम हमसे बड़ा नहीं है। एक सफल आदमी जो होता है, कोई आदमी सक्सेस होता है, वो भी एक आम इंसान ही होता है। ठीक है, वो कोई उसको ऊपर वाले ने कोई अलग से नहीं जन्म दिया है कि इसमें कुछ पावर भेजा है ऊपर से कि हाँ भाई तू ये काम कर सकता है। वो भी हम में से ही निकला है, लेकिन वो क्या है, मेहनत करता है, एक अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जाता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। एक पॉजिटिव से मेरे को याद आया, एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। बचपन में हमारे टीचरों ने इसको सुनाया था, अभी मेरे को थोड़ा बहुत याद है। एक शहर था, उसमें एक राजा हुआ करता था। उस राजा का एक मंत्री था। क्या था उस राजा का? एक मंत्री। खासियत ये थी उस मंत्री की कि राजा कुछ भी कर लेता था, वो उसमें कमी निकाल ही देता था। राजा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता था, लेकिन वो कमी निकाल ही देता था। मतलब नेगेटिव उसमें कुछ ना कुछ निकाल ही देता था। क्या हुआ एक बात, तो राजा ने इसको अकेले में सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये मंत्री उसमें से कमी निकाल ही नहीं पाए। कितना भी कर लेता हूँ ये मंत्री कमी निकाल देता है। अब उसने इसके लिए क्या किया, उसके मन में उसने विचार विमर्श किया तो उसके मन में एक सुझाव आया। उसने क्या किया, एक बड़े स्तर पर एक आयोजन किया, प्रोग्राम किया, धार्मिक आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से अपने प्रजाओं को बुलाया। उसने उनको खाना खिलाया और दान दक्षिणा की, खूब सोने चांदी बांटे राजाओं को, सॉरी प्रजाओं में उसने खूब दान दक्षिणा किया, लोगों को दान किया, खूब इसमें खर्चा किया। उसने अच्छे से अच्छे हलवाई बुलाए, अच्छे से अच्छे सब चीज़ें उसने जो दुनिया में सबसे बेस्ट से बेस्ट हो सकती थी वो उसने करने की कोशिश की। ठीक है, प्रोग्राम कंप्लीट हुआ और सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया जब सब काम कंप्लीट हो गया कि मंत्री जी आप बताइए, आज जो हमने प्रोग्राम किया था कैसा लगा आपको? तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब जी वैसे तो ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्यों थी? क्या बोला उन्होंने? इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? आखिरकार उसने कमी निकाल ही दी, मतलब नेगेटिव बात कर ही दिया। राजा ने बेचारे इतनी मेहनत करी और उसके पूरे क्या किराए पर उसने पानी फेर दिया, फिर भी नेगेटिव कोई ना कोई उसने बातें निकाल दी। तो मेरा इस कहानी से स्टोरी से क्या कनेक्शन है कि आप किसी की नेगेटिव थॉट को ख़त्म नहीं कर सकते। आप खुद पॉजिटिव रहिए। हमें सामने वालों को पॉजिटिव करने के चक्कर में कि उसे हमें संतुष्ट करना है, कभी भी आप किसी को वेरीफाई नहीं कर सकते, कभी भी किसी को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। वो आप में कमी निकालने की कोशिश करेगा, बशर्ते हमें खुद को पॉजिटिव रहना है, हमें खुद का वर्क कंप्लीट करना है, प्रोडक्टिव रहना है और अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। ओके, तो आज का चैप्टर हम चालू करते हैं। आज का टॉपिक मिसयूज ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के दुरुपयोग। तो आजकल क्या हो रहा है, दवाइयों का भी दुरुपयोग हो रहा है। नशे में तंबाकू, अल्कोहल और अफीम इनका तो होता ही था, आजकल दवाइयों का भी दुरुपयोग लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? आइए बुक खोलिए आप लोग, मिसयूज इन मेडिसिन, दवाइयों का दुरुपयोग। According to a survey on the demand of intoxicant in South Asia, it was found that 42% use alcohol, 20% use afim, 30% use heroin, 6% cannabis, and 18% people use other intoxicant substance. According to a report, people are also using doctor prescribed medicine like morphine, pethidines, buprenorphine, propoxyphene, nitrogepam, diazepam, and intoxicants. Use of snack and also increased in Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, and Gujarat. Are traditional constitutions of afim still continuing? Where in the northeast of India? क्या कह रहा है? एक सर्वे के मुताबिक, एक सर्वे किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें पता लगाया गया कि लगभग 40% लोग अल्कोहल का यूज़ लेते हैं। सबसे खराब चीज़ है अल्कोहल, बिल्कुल लोगों का कैरियर तबाह कर देता है ये अल्कोहल। ठीक है, मैं तो पर्टिकुलर इसका विरोध करता हूँ बिल्कुल। अल्कोहल जिस भी परिवार में इसका यूज किया जाता है और जो लोग इसको बेचने का काम करते हैं, ठीक है, बहुत नुकसानदायक होता है। वो खुद का भी
बुरा करते हैं वो, और जो उनके बच्चे हैं वो भी उसी राह पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल से दूर रहने का काम करना है हमें। कोई भी हमें ऐसा लोग मिले उनसे संपर्क में नहीं रहना, कांटेक्ट में नहीं रहना है कि बुरी आदतों के संपर्क में हम जल्दी आते हैं। 20% लोग अफीम, 30% लोग हेरोइन, 6% कैनवाइड्स एंड 18% पीपल यूज अदर इंटॉक्सिंग सब्सटेंस, और दूसरे लोग अलग नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक कि डॉक्टर के द्वारा जो दवाइयाँ लिखी जाती है, कई लोग उन दवाइयों का उपयोग भी नशे के रूप में करते आ रहे हैं। जो कुछ आपको नाम दिए गए नीचे, इन नामों को लर्न करना है आपको। आज भारत में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जो उत्तरी पूर्वी भारत है, वहाँ पर नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। विशेषकर मैं यदि बात करूँ तो पंजाब में नशे का कारोबार इतना बढ़ चुका है, वहाँ पर हर दूसरा या तीसरा आदमी आपको नशे से ग्रसित, नशीले पदार्थों से ग्रसित मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्मॉल चिल्ड्रन यूज non-traditional substance like acetone, petrol, solvent, oil and intoxicants. Children growing up on street easily get addicted on intoxicants and alcohol. They inhale chew, pasting gum, correction fuel, spray paint, nail polish, rubber cement, dried eraser, marker, gasoline. तो छोटे बच्चे हैं ना, जो ये बाल मजदूरी का काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं अपने नशे की आदतों को पूरा करने के लिए? जो बूट पॉलिश होता है उसकी स्मेल, करेक्शन वाइटनर आता है, पेट्रोल, स्प्रे पेंट, इनका उपयोग नशे के रूप में वो लोग करते हैं। ट्राई टू अनअवेयर ऑफ ट्रूथ ऑफ द लाइफ एंड देयर हंगर, देयर इंटॉक्सिकेंट चिल्ड्रन by scary dreams, swelling in lungs, kidney failure, mental illness and the physical and mental problem which are never cured. अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है? हम फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से प्रॉब्लम रहता है हमें, हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं, हमारी किडनियाँ डैमेज हो जाती है, यानी हमें फिजिकली रूप से भी हम परेशान हो रहे हैं, मेंटली रूप से भी हम चिड़चिड़ेपन रहते हैं। ठीक है, तो गलत गलत अवधारणाएं हमारे मन में आती है। तो और जो छोटा बच्चा बचपन से उनको ये आदतें लग जाती है, वो गैर कानूनी कामों की तरफ जल्दी बढ़ता है। तो ये कुछ मिसयूज थे मेडिसिन के। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। भोज्य पदार्थों में, खाने वाले पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो आज मार्केट में इतनी मिलावट आ रही है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको आप बोल सको कि ये 100% प्योर मिलता है। रैपर पे लिखा हुआ रहेगा, उसके कवर पर लिखा हुआ रहता है कि ये 100% प्योर है, नहीं कुछ नहीं रहता प्योर। प्योर पदार्थ तो मिलता ही नहीं है आजकल। हर पदार्थ में कुछ न कुछ आपको मिलावट करके वो बेच ही डालता है। ठीक है, समझिएगा टॉपिक। टुडे इज द कॉमन belief among public that all things available in the market are adulterated in excess of the public is natural. Havoc of adulteration is more on the times for daily use. आज मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है हमारे सामने, और बाजार में जितनी भी पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं डेली यूज में, सब में मिलावट आ रहा है। Adulterated food items is abundance in our country. Adulterated ghee, milk, oil, tea, spices are openly sold in the market. If someone gets ill after eating these food products, then condition even worse because the life-saving drugs also are also fake. लोग बाग इनका उपयोग, जैसे चाहे घी हो, तेल हो, खुले चीज़ें जो भी मार्केट में मिल रही है, पैकिंग वाली चीज़ें मिल रही है, इन सभी में कुछ ना कुछ मिलावट रासायनिक पदार्थों का आ रहा है, जो सीधे हमारे स्वास्थ्य पर बैड इम्पैक्ट डालता है और आदमी और इससे हेल्थली रूप से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अराउंड 30 to 40% प्रोडक्ट आर अडल्ट्रेटेड। लगभग 30 से 40% पदार्थों में मिलावट आता है। Looking at the adulterated food products, we can see that how easily the people who manufacture these products are dumping us. First of all, let us take debate case of the cold drink. तो हर पदार्थ में कुछ ना कुछ मिलावट आता है। इसी क्रम में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कोल्ड ड्रिंक पर। In our country, even the government does not have information about the standardization of the quantity of elements used in making cold drinks. हमारे यहाँ की सरकार को ही नहीं पता है कि कोल्ड ड्रिंक में किस पदार्थ की मात्रा कितनी रेंज को, क्या मानक पैमाना है कि कौन सा पदार्थ कितना मिलाया जाए। कोल्ड ड्रिंक के बारे में बताओ, हम लोग कोल्ड ड्रिंक का उपयोग हर फंक्शंस में करते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग बताइए क्या कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है?
नहीं, मेरे को तो कोई लगता नहीं फ़ायदेमंद है, वो खाली नुकसान के अलावा और कुछ नहीं करता। एक टेस्ट के लिए ठीक है, टेस्ट आप अपना उसमें जो भी उसका टेस्ट फ्लेवर आता है हमें, जब भी उसका मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ, मैं उसके कंपोनेंट्स की बात करूँ, कुछ नहीं मिलता उससे हमें। तो कोशिश करना है ये कोल्ड ड्रिंक से भी दूर रहना हमें, ज़्यादा यूज़ नहीं, हाँ कभी कभार आप यूज़ ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप कंटिन्यू यूज़ ले रहे हो तो आपके हेल्थ के लिए बहुत बैड इम्पैक्ट डालता है। मतलब टॉयलेट क्लीनर भी इसको बोला गया है, मेरी बात समझे। कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर की कैटेगरी भी, जो अपन टॉयलेट क्लीनर लेते हैं ना हार्पिक वगैरह, उसके बराबर आप कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। इतना बेकार होता है ये। और भी डिटेल पढ़ने के लिए आगे हम आते हैं चैप्टर में, कितना खतरनाक होता है कोल्ड ड्रिंक। इनफैक्ट द केमिकल लाइक लाइडेन, मेथलाइडेन्स, chloroform mixed in cold drinks are considered responsible of cancer, nervous, reproductive disease and damage of immune system। इस पर कई केमिकल पदार्थ के नेम्स दिए गए हैं जो मिले हुए रहते हैं और ये हमारे शरीर के कैंसर, रिप्रोडक्टिव डिजीज और डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने का काम करते हैं। During the manufacture of the cold drinks, phosphoric acid is mixed when directly affect the teeth. It has a capacity to even dissolve the iron। अंडरलाइन करना, कोल्ड ड्रिंक में फॉस्फोरिक अम्ल मिला हुआ रहता है जो हमारे दांतों पर प्रभाव बैड इफेक्ट डालता है। फॉस्फोरिक एसिड के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, इतना खतरनाक होता है, लोहे तक को गला देता है। किसको? आयरन तक को गलाने का काम करता है। एथिलीन ग्लाइकोल भी इसमें मिला हुआ रहता है। डज नॉट अलाउ द वाटर फ्रीज इवन इट। एथिलीन ग्लाइकोल की खासियत ये होती है, यदि आप उसको मिला दोगे तो पानी को भी वो फ्रीज नहीं होने देगा, 0 डिग्री पर जमने नहीं देगा। कॉमनली इज कॉल्ड ए स्वीट पॉइजन। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? स्वीट पॉइजन। बोरिक, एथोबोरिक एंड बेंजोइक आर कलेक्टिविटी इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक विच कोज अ बर्न इन स्टोमच, इंडाइजेशन, सेंसेशन इन ब्रेन, इरेबिलिटी एंड एसिडिटी। हमें इससे प्रॉब्लम, बोरिक एथोबोरिक से प्रॉब्लम क्या आती है? चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमें पेट में जलन होती है और भी कई तरह की इंडाइजेशन, खाना पचता नहीं, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इट आल्सो इंडर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, और हमारे हड्डियों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। 0.4 ppm लीड मिक्स इन कोल्ड ड्रिंक, अंडरलाइन करना, विच इज हैजार्ड्स for brain, liver and muscles। कैफीन मिक्स इन द कोज ऑफ आइसोमिनिया एंड हेडेक। तो लीड मिला से सबसे खतरनाक तो बताऊँ मैं आपको, बताऊँ कोल्ड ड्रिंक में लीड होता है। लीड की क्वांटिटी इतनी मिला दी जाती कंपनियों के द्वारा, जो कंपनी के कोल्ड ड्रिंक मिले हुई, जिन कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक बाजार मार्केट में अवेलेबल है, उनमें लीड की क्वांटिटी इतनी मिला दी जाती है, सीधे हमारे ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है, मस्तिष्क को सीधा वो प्रभावित करता है। दूसरी बात, और भी इसमें कई सारे नीचे लास्ट में दिया गया था, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। आप कभी कभी यूज़ ले रहे हो कोल्ड ड्रिंक का तो ठीक है, लेकिन आप पर्टिकुलरली डेली ही यूज़ लेते हो तो आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक। एक तो एसिड है वो, ठीक है, एसिड की तरह बिहेवियर करेगा आपके शरीर के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए अपना इतना ही काफ़ी था। आज मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक के बारे में बताया। नेक्स्ट कल के वीडियो लेक्चर में आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर की PDF आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो पॉजिटिव रहिए, टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, और जैसे कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल में विजिट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन। थैंक यू।